जबलपुर संस्कारधानी में गौरी घाट बादशाह हलवाई मंदिर के पास नागरिक अधिकार मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिनांक 10 मार्च को कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से भारतीय संविधान एवं समाज में महिलाओं के योगदान पर चर्चा का विशेष आयोजन हुआ। नागरिक अधिकार मंच के कोषाध्यक्ष शिव कुमार महोदय ने बताया कि नागरिक अधिकार मंच समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसका उद्देश्य समाज को एक नई दिशा प्रदान करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी महिलाओं के कल्याण एवं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजनीति में वह अपना स्थान और कैसे मजबूत कर सके, इन विषयों को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं अपने अधिकारों के बारे में नागरिक अधिकार मंच के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर भारती शुक्ला, अब्दुल रहीम तथा वीनस मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए आयोजकों ने सभी महिलाओं को धन्यवाद प्रेषित किया एवं महिलाओं से सम्मिलित अधिकारों पर जागरूकता प्रदान की। जबलपुर से ब्यूरो चीफ दीपक अवस्थी की खास रिपोर्ट। 10 मार्च को ये जो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसके पक्ष में मैं कुछ अपनी विचारों को रख रही हूँ कि यहाँ पर मेरे भाई शिव ने बताया कि महिलाओं के और पुरुषों की बराबरी का ये जो हम सुनते हैं कि महिला और पुरुष बराबर है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि सिर्फ ये ऑन रिकॉर्ड है कि बराबर है, परंतु मुझे नहीं लग रहा है कि महिला और पुरुष आपस में बराबर है। मैं यहाँ पर सारी महिलाओं से आग्रह करना चाहती हूँ कि महिलाएं इस बात को जाने कि हाँ, वो पुरुष के बराबर है, बल्कि पुरुषों से भी आगे हैं। उसके लिए अपनी बात की प्रखरता को बनाते हुए शिक्षा के संबंध में महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, अपने विचारों को इस कदर व्यक्त करना चाहिए कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो समाज तक पहुँचे। और यहाँ जो मेरे भाई शिव ने बताया कि किस प्रकार की महिलाएँ अपने सजावटी सामान और जो बातें भाई ने मेरे बताई, उस बात को आगे लेकर के मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को अपनी सम्मान को बहुत अच्छे से समाज में प्रस्तुत करना चाहिए कि पुरुष जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान का हनन करता है, महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, तो वो दबी कुचली सी अपने घर पर बैठी रहती है। मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने सशक्तिकरण को पेश करने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए वो समाज में हिस्सेदारी दिखाएं। और महिलाएं केवल घर में बैठने की वस्तु या सामान नहीं है, महिलाओं को आगे निकलना चाहिए और अपनी बात को सशक्तिकरण के रूप में कहना चाहिए। ऐसे ही उसको देवी और दुर्गा का रूप नहीं कहा गया है। महिलाएं चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। इसी बात के लिए मैं महिलाओं से आग्रह करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, इसी शिक्षा को आगे लाने के लिए मैं बात कहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो वो अपनी बात की प्रखरता को समाज में प्रस्तुत कर पाएंगी। धन्यवाद। जी, मेरा नाम अर्चना चौधरी है। मंच के तत्वाधान पर यहाँ पर बादशाह हलवाई मंदिर में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और क्योंकि 8 मार्च को शिवरात्रि पढ़ने का हम लोग 10 मार्च को यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। और कई जगह से यहाँ पर महिलाएं जो अपने क्षेत्र में लीडरशिप में हैं, महिलाएं और मुद्दों को लेकर आगे होती, अपने मुद्दों पे, समाज के मुद्दों पे, वो ऐसी लीडरशिप वाली महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। और नागरिक अधिकार मंच का जो आज का थीम है कि भारतीय संविधान और भारत में महिलाएं, उसको लेकर यहाँ पर हम लोग जो हमारी अतिथि हैं वो उस पर अपनी बातों को भी रखेंगी। और समाज में आज महिलाओं की क्या स्थिति, संविधान तो महिलाओं को बहुत सारा अधिकार देता है, बहुत सारे दुनिया में ऐसे अधिकार नहीं थे जो भारत में संविधान आने के बाद वो अधिकार मिले। जैसे दुनिया में अमेरिका जैसे देश में उसकी आज़ादी के कम से कम 50 साल बाद वहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। मगर भारत में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। मगर आज भी भारत के 75 साल आज़ादी को पूरे हो चुके और उससे ज़्यादा भी हो गए, मगर आज भी महिलाएं सिर्फ भारत में वोटर के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। आज भी महिलाएं भारत के समाज में दोयम दर्जे की हैं। कहीं पर भी देख लीजिए, महिलाएं हमेशा ही दोयम दर्जे पे है, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे रोज़गार का मामला हो, चाहे राजनीति में प्रतिनिधित्व का मामला हो। अभी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद लोकसभा में 33% उनके लिए आरक्षण का बिल पास हुआ है। इसका इम्प्लीमेंट कब होगा ये हम लोग अभी कुछ नहीं जानते। तो ऐसे बहुत सारे आज का मंच किन बातों के लिए लगाया गया है? आज का जो मंच है मुख्य इसी बात पे कि महिलाएं अपने सम्मान को समझे, अपने गरिमा को समझे, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना भी गरिमा
का कॉन्सेप्ट कहता है कि हर व्यक्ति की गरिमा है। जब व्यक्ति की बात होती है और भारत का संविधान शुरू होता है, हम भारत के लोग, तो उसमें पुरुष बस नहीं, उसमें महिलाएं भर। तो हम देखते हैं कि आज दुनिया में कहीं पर भी कोई भी हिंसा होती है, कहीं भी बदले की कुछ भी होता है, तो वहाँ पर महिलाएं टारगेट पे होती हैं। तो इस सोच को बदलना होगा और महिलाओं को भी अपने आप को सिर्फ सजावटी चीज़ नहीं समझना है। पुरुषों के बराबर जब देश के विकास में कंधे से कंधा हर चीज़ में मिला के चल रहे हैं, तो हमको अपनी गरिमा को, अपने सम्मान को खुद भी ख्याल रखना पड़ेगा। कि बहुत सारे मामले में ऐसे होते हैं कि महिलाएं भी अपनी महिला समाज का गरिमा का हनन करती है। नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं नागरिक अधिकार मंच